वालिदा सुल्तान, ओलोफ ने कोपरो हिसार के नजदीक तुर्क मरकजी मकाम पर हमला किया है। हालात पेचीदा हैं। कौन है उस्मान साहब? कौन है जिसने कोपरो हिसार के करीब करारगाह बनाई है? करारगाह भी मेरी और हुक्म भी मेरा, और मैं ही यहां फैसला करने वाला हूं कि किसका सर उतारा जाएगा। अल्लाह हमारी मदद फरमा। सिपाहियों, अब आग से दिफा करेंगे। सब मेरे हुक्म का इंतजार करें। सिपाहियों पीछे हट जाएं। किसी को जिंदा मत छोड़ना। तुम्हारा अंजाम इससे भी बुरा होगा इंशाअल्लाह। मरकजी मुकाम को तबाह कर दिया ओलोफ, हमें यहाँ से जाना होगा। ये सिर्फ शुरुआत है। वो अपने बहाए गए खून की कीमत अदा करेंगे। बेशक अदा करनी होगी, करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। हम पीछे हट रहे हैं। ये कौन सी करारगाह है उस्मान साहब? आपने वहाँ करारगाह बनाने की इजाजत किससे ली? अल्लाह से। राहे हक में गज़वे के लिए किसी से इजाजत नहीं लूंगा मैं। और अगर आप मुझे नहीं जानते तो इससे पूछ सकते हैं। ये तो जानता है मुझे। आप नाइंसाफी कर रहे हैं उस्मान साहब। इंसाफ कर रहा हूं मैं। अवजे, तुम हमारे सिपाहियों के साथ मरकजी मकाम पर जाओगे, उन लोगों की मदद करोगे
जो उस दिन के ख्वाब देख रहे हैं। रुको, किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है हमें। आप रियासतों के दरमियान हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप उनके करीब पहुंचे और घात लगा ली। अब उनकी कीमत भी सिर्फ आप ही अदा करेंगे। जरूर हम कीमत अदा करेंगे, जहां दिल चाहे और जिस वक्त भी चाहे। तुर्गुत साहब, आप यहीं रुके। वो जा रहा है वालिदा सुल्तान, वो वहां होगा। जब वो सवारी करके वहां पहुंचेगा, सब मर चुके होंगे। तुमने देखा? क्या वालिदा सुल्तान? उस्मान का गुरूर, उसका गुरूर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब आप इंतखाब कीजिए, आप उस्मान के साथ हैं या फिर मेरे। वो यहाँ नहीं है। दरवाजों पर मौजूद सिपाहियों को नहीं मालूम। वो सुबह यानी शहर से निकला है और अभी तक वापस नहीं आया। कुछ तो उसके साथ जरूर हुआ होगा। मैं जानती हूँ उसे। इतना बुरा मत सोचें आयशा खातून, शायद वो कबीले में हो। नहीं आलगन नहीं, बेंगे बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो हंगामा शुरू कर देगी। हाँ हाँ, जरा देखें तो सही, वो यहाँ है। शैतान की बात करो तो शैतान हाजिर हो जाता है। अगर उसकी बेटी चली जाती तो वो यहाँ नहीं होती। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है। अपना चेहरा दिखाओ बुज़दिल। मैं मालूम कर लूंगा कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं आपको दिखाऊं बुज़दिल। सिपाही, अब तुम्हारी बारी है। खूब अजियत दो इसे। इसकी फिक्र ना करें आप। ठीक है, यानी शहर जाएंगे हम अब। हमारी गैर मौजूदगी मशकूक होगी। हाँ, मैं मसरूफ आदमी हूं, इसलिए मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। चलो। ये ले लो अस्मा। वो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। अरे
आलचेचक तो यहाँ है, फिर आग तैमूर कहाँ है? आलगन, चलो हम उससे बात करते हैं। चलो। आयशा खातून, आलगन खातून, आप मुझसे क्या चाहती हैं? मेरी वालिदा आने वाली होंगी, वो देख ना लें। उसके नाम का जिक्र फिर दोबारा मत कीजिएगा, वो मामला खत्म। तुम क्या कह रही हो आलचेचक? बाइंडर साहब से शादी कर रही हूँ, आप लोग मुझसे दूर रहें। चलो चलते हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? और क्या, ये वाज़ेह है कि आलचेचक ने अपना ख्याल बदल लिया है। आग तैमूरा, मैंने फैसला कर लिया है। क्या? उसे भगा ले जाऊंगा मैं। क्या आपने ये ख्याल पेश किया? नहीं, उसने किया। जब हम महल से निकले। वो एक बहादुर लड़की है। अगर वो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है कि अपनी माँ और बाप को पीछे छोड़ रही है तो फिक्र ना करो, जाओ, जो जरूरत है वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो फिर मुझे उसे इंतजार नहीं करवाना चाहिए। वो वहां दरख्त के नीचे मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा तो फिर जाओ आग तैमूर, होशियार रहना। ख़वातीन, आग तैमूर कहीं नहीं मिला। जाकर मलून खातून को जल्दी से इत्तला करें। हम वहां जाएंगे जहां आग तैमूर ने कहा था। चलो सिपाहियों, घोड़ों को तैयार करो, हम जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, तन्हा नहीं छोड़ूंगी आपको। आलगन, चलो आ जाओ, चलो। सुने सिपाही, हम जा रहे हैं यहाँ से और अपने शहीदों को यानी शहर में दफन करेंगे। उस्मान साहब आ रहे हैं। मंजनी के बहुत मेहनत लगी थी इनमें। बहुत मेहनत लगी थी। ठीक हो ना? बाला, बाला,
बाला, बाला, मेरी बहादुर खातून, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ मेरे उस्मान, मगर उन्होंने हर जगह तबाही फैला दी। मेरे लोग, मेरे सिपाही, क्या तुम्हें अपने सरदार पे भरोसा नहीं है? जवाब दो। उठो जरा। कैसे हुआ ये? जैसे ही हम जहां से गए करारगाह पे हमला हो गया। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं इतने सालों से आपके साथ हूं, लेकिन आज आप गुस्से में अंधे हो गए। सिर्फ एक गलती की वजह से मुझे निकाल रहे हैं। ठीक कहा था तुर्गत साहब। मैंने कहा दफा हो जाओ। बोरान, बुलाओ सरदारान को, दीवान के लिए जमा करो उन्हें। जो आपका हुक्म हुजूर। उन्होंने हमारा बाजू तोड़ दिया होगा, लेकिन हम लोग बाज नहीं आएंगे। वो अब हमारे सर को निशाना बनाएंगे। और हान, हुजूर, अपने भाई को साथ लो और कराजा हिसार जाओ, और वहां के सरदारान को इकट्ठा करो जाके, और सभी को साथ लेकर आओ यानी शहर। जो आपका हुक्म जनाब। बाला, सिपाहियों के साथ तुम जाओगी, क्योंकि मुझे किसी से मिलना है पहले। ठीक है जनाब। चलो सिपाहियों। दिलेर सिपाही, ऐ अल्लाह, जालिम और गद्दारों से इंतकाम लेने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बाइंदर और उलोफ की तरफ कासिद भेजो। जाकर कहो कि मेरे नए हुक्म के लिए यहां आए। लगता है मुझे इस वक्त उलोफ की ज्यादा जरूरत है। क्या आप वाकई ओलोफ को मार मराजिक देने जा रही हैं, वालिदा सुल्तान? वो अहमक यही सोचता है, लेकिन मैं उसे जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी। जब उस्मान के साथ निमट लूंगी तो उलोफ का काम भी तमाम कर दूंगी। और उस्मान, बताइए उसके लिए आपका क्या मंसूबा है? मैं उस्मान को जहन्नुम रसीद कर दूंगी, तन्हाई की जहन्नुम। उसके दोस्त, उसके लोग, हत्ता कि उसका खानदान भी उसके साथ नहीं खड़ा होगा। मैं यनी शहर पर गुर्बत और फाके लेकर आऊंगी। जब उस्मान के तमाम लोग भूख से मर रहे होंगे, तब मैं उनकी रस्सी खींचूंगी और वो उस्मान से मुंह मोड़ लेंगे। उस्मान से मुंह मोड़ने वाले मेरे साथ खड़े होंगे। वालिदा सुल्तान पूरा यनी शहर ले लेगी और वो देखता रह जाएगा।
गुलामों को देखो और बताओ कि कुछ गायब नहीं है। हमने जो कुछ शुरू किया है, अल्लाह करे उसका खात्मा अच्छा हो। आमीन हुजूर, आमीन। इस तरह अचानक दौरा करना, अब आप मेरी जायदाद पर छापा मार रहे हैं। निकलो यहां से। अपने मकसद से तुमने मुंह मोड़ लिया। उन्होंने हमारे सिपाही शहीद कर दिए। करारगाह का मकाम सिर्फ तुम जानते थे। तुम ये आखिर कैसे कर सकते हो? बताओ मुझे, ये सब कुछ करने की वजह क्या थी? आपने मुझसे ऐसे कहा जैसे आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते। यकीनन मंजिल एक ही है, लेकिन रास्ते पर एक साथ नहीं चल सकते। जो सुल्तान का नौकर है, उसका और मेरा रास्ता एक नहीं हो सकता। आपको अंदाजा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। अब मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हैं। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? हर चीज अपनी आंखों से देख रहा हूं। करारगाह का मकाम जाहिर करने के लिए तुम इतने नीचे नहीं गिरे जितना पीठ फेरने से गिरे हो। उन्होंने इसलिए हमला किया क्योंकि तुम वहां नहीं थे। मैंने भरोसा किया था तुम पे। तुम एक अजीम पहाड़ समझा मैंने, लेकिन तुम एक पहाड़ तो क्या, छोटी सी चट्टान भी नहीं हो। तुमने मेरा दिल दुखाया है। और आपने मेरे साथ क्या किया? मैं कोई खराब चाकू नहीं हूं उस्मान साहब। अगर आप मुझे इतना तेज कर देंगे तो मैं यकीनन काटूंगा। तुम मेरे खिलाफ हो गए सिर्फ जायदाद की वजह से, और मैंने भाई कहा था तुम्हें। ये तुमने अच्छा सबक दिया तुर्कुत। आप जानते हैं आपने क्या किया? आपने उन लोगों को छोड़ा जो शुरू से आपके साथ हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका साथ देने के दौरान मैंने कितने लोगों को खोया? कितना जख्म है मेरे अंदर? आपके लिए कितने कीमती लोग खोए हैं? मेरे पीछे आने वाले चंद ही लोग हैं जो कि जिंदा हैं। मैंने अपनी खातून को उस वक्त दफनाया जब वो हामला थी उस्मान साहब। बहुत कुछ खवाया मैंने भी। अपने हाथों से अपने भाई को दफनाया। बहुत कुछ खोया हमने, लेकिन कले की वजह से कभी मुंह नहीं मोड़ा हमने। कला? अगर हमारा मकसद पूरा नहीं होता तो जितने भी नुकसान उठाए सबके सब बेकार होंगे। अब भी कले की बात कर रहे हैं? कौन सा कला? नजर नहीं आ रहा? मैं नागोल का हुक्मरान हूं। मसला कोई और है। उस्मान, आओ देखते हैं कि क्या तुम कोबरा सार पर हमला कर सकते हो। उस्मान, हमारे हमले ने उसे पागल कर दिया होगा। टांगे तोड़ दी हमने उस्मान की। जल्दी, बहुत जल्द मैं उसकी गर्दन भी तोड़ दूंगा। इस्मिहान को वो मिल गया जो वो चाहती थी। यकीनन आज वो बहुत खुश होगी। और हम? क्या लगता है जो हम चाहते हैं हमें वही मिलेगा? मारमराजी कब हमारा है? मेरा भाई ठीक कह रहा है। इस्मिहान सुल्तान मरमराजिक ना दे तो क्या होगा? ओलोफ, इस्मिहान सुल्तान मिलना चाहती है आपसे।